बेरमो चलते हैं, हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, जो उत्साह बेरमो में सुबह नजर आ रहा था, अभी भी बूथों पर वो उत्साह दिख रहा है? प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं लोग, क्या जहन में लेकर वोटर्स पहुंच रहे हैं बूथों तक? जी देखिए आसिया, जिस तरह से अगर बेरमो की बात करें तो लगातार सुबह से ही यहाँ पर जो मतदाता है वो विभिन्न मतदान क्षेत्र में जो है वो लगातार अपने अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं मताधिकार का प्रयोग करने के लिए। आज सुबह ही यहाँ पर बेरमो में जो बूथ नंबर 112 है वहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार कुमार जयमंगल सिंह ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया और जीत का दावा भी किया। और जिस तरह से अगर युवा वर्ग की बात करें तो युवाओं में खासा उत्साह इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिल रहा है इस वोटिंग को लेकर। और लगातार जिस तरह से जिला प्रशासन ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने का जो दावा किया था, अब तक वो तमाम चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। 11 बजे तक वोटिंग परसेंटेज अगर बात करें तो तकरीबन 29% वोट हो चुका है। और इस वक्त आसिया में चंद्रपुरा प्रखंड जो बेरमो विधानसभा क्षेत्र में आता है उसके बूथ नंबर 185 में हूं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं आसिया की, देखिए किस तरह से एक सुदूरवर्ती इलाके में जंगल के बीच का ये बूथ है। और यहाँ पर लगातार सुबह से भी जो मतदाता है वो यहाँ पर अपने वोटिंग का प्रयोग करने के लिए आ रहे हैं। सुरक्षा के पूरे इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और बूथ के बाहर सुबह से ठीक इसी तरह का नजारा है। कोविड-19 को लेकर जो चुनाव आयोग के गाइडलाइन है उसके तहत यहाँ पर चुनाव कराए जा रहे हैं। हर मतदाता को वोटिंग करने के लिए मास्क और हैंड ग्लव्स दिया जा रहा है। जो उनके पास उनके पहचान पत्र हैं उसकी लगातार यहाँ पर जांच की जा रही है। और अभी तक कहीं से भी किसी तरह की कोई घटना अब तक सामने नहीं आई है, या फिर बात ईवीएम खराब की हो या फिर किसी तरह कोई अन्य वजह से वोटिंग जो है वो प्रभावित हो, ऐसा अब तक जानकारी पूरे बेरमो विधानसभा के किसी इलाके से नहीं है। और जिस तरह से ये नजारा अभी दिख रहा है ठीक इसी तरीके से जो विभिन्न सुदूरवर्ती इलाके हैं बेरमो विधानसभा क्षेत्र के, वहां भी लगातार सुबह से जो वोटर्स हैं वो अपने घरों से निकल रहे हैं और जो अपना वोट है उसको कास्ट कर रहे हैं। चाहे हर वर्ग का वो मतदाता जो है वो उसके अंदर ये उत्साह है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 उपचुनाव इस राज्य में हो रहे हैं, दुमका और बेरमो में, लेकिन बेरमो में जिन परिस्थितियों के बीच उपचुनाव हो रहा है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ 2019 में कांग्रेस के सिंबल पर राजेंद्र बाबू छठी बार चुनाव जीते थे, लेकिन उनके आकस्मिक निधन की वजह से यह सीट रिक्त हुई है, जिसके वजह से यहाँ पर उपचुनाव कराना पड़ा। और जब आज उनके परिजनों से हमारी बातचीत हो रही थी तो वो लोग काफी भावुक भी थे। उनका कहना था कि हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि 10 महीने के अंदर हमें फिर से पोलिंग बूथ में आना पड़ेगा वोट करने के लिए। तो अपने पिता को भी वो पूरा परिवार जो है याद कर रहा था। और ये दावा लगातार उनके तरफ से किया जा रहा है कि जो प्यार उनको मिला करता था इस विधानसभा क्षेत्र में वो इस बार भी मिलेगा। लेकिन जिस तरह से इस पूरे चुनावी दंगल में ताकत लगाई गई, चाहे वो यूपीए का फोल्डर हो, एनडीए का फोल्डर हो, तमाम बड़े चेहरों ने यहाँ पर कैंपेन किया। और कैंपेन के बाद अब मतदाताओं की बारी है। दोपहर के अभी 12 बजे हैं, 4 बजे तक यहाँ पर वोटिंग है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो पोलिंग परसेंटेज 2019 के आम चुनाव जो विधानसभा के हुए तो उस दौरान हुए थे, तो वो मार्जिन जो है उसे जो बेरमो विधानसभा एक बार फिर से छू लेगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि उत्साह पूरे चरम पर है। कहीं से ये नहीं लग रहा है कि एक उपचुनाव है, क्योंकि उपचुनाव पे आमतौर पर वोटिंग परसेंटेज में उतना ज्यादा रुझान देखने को नहीं मिलता है। लेकिन दिलचस्प मुकाबले के बीच मतदाता जो है वो खुलकर घरों से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का प्रयोग यहाँ पर कर रहे हैं। विपिन, राजनीति के इतिहास में अगर गौर करें तो सिंपैथी वोट कितना असर डालता है ऐसे चुनावों में? जी बिल्कुल, अब तक अगर झारखंड के इतिहास पे भी आसिया आप गौर करें तो जब जब इन परिस्थितियों के बीच राज्य में उपचुनाव हुआ है, चाहे वो पाकी विधानसभा की बात कर लीजिए, गोड्डा विधानसभा की बात कर लीजिए, या फिर लिट्टीपाड़ा में जब चुनाव हुए थे 2015 में जो उपचुनाव हुआ था वहां के स्थानीय विधायक अनिल मुर्मू के निधन के बाद, तो ये सिंपैथी एक बड़ा जो है असर जरूर डालता है इस तरह के उपचुनाव में। क्योंकि जनता भी ये जानती है कि ऐसी परिस्थितियों के बीच जो उनके उत्तराधिकारी के तौर पर मैदान में आता है, कहीं ना कहीं उनके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर मतदाताओं के मन में देखने को मिलता है। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस तरह के चुनावों को प्रभावित करते हैं। जनता के मन में ये भी बातें रहती है कि इस सीट पे अपना प्रतिनिधि चुनने के समय वो ये भी देखेंगे कि परिस्थितियां राज्य में क्या है, राज्य के राजनीतिक हालात क्या है, सरकार किस तरह से फंक्शन कर रही है, किस तरह के उम्मीदवार को जिताने से उनके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास कार्य हो सकेंगे, कौन जनप्रतिनिधि उनकी बात को विधानसभा में सदन के अंदर उठा सकेगा, योजनाओं को अपने क्षेत्र
क्षेत्र में ला सकेगा। तो इन तमाम चीजों पर भी यहाँ पर काफी मंथन हुआ है बीते तकरीबन 1 महीने से। और जिस तरह से जो सबसे बड़ी बात उभर कर सामने आई है आसिया की, जब लॉकडाउन की स्थिति थी तो उस वक्त जो यहाँ के लोगों के सामने जो लोग सर्वसुलभ रहे, जो लगातार मदद करने के लिए यहाँ पर खड़े रहे, इन चीजों को भी यहाँ की जनता जो है वो देख रही है। मतदाता जो है उस पर भी आकलन कर रहे हैं कि जब संकट में वो थे तो उनके साथ कौन खड़ा था। तो कुल मिलाकर एक दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर जरूर है। और जहां तक बात अगर इस सीट की करते हैं आसिया, तो ये एकीकृत बिहार से लेकर अलग झारखंड होने के बाद तक कांग्रेस का एक अभेद गढ़ के रूप में इसे माना जाता रहा है। अब जहां के मतदाता जो हैं वो घर से निकल रहे हैं, 4 बजे तक अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 10 को मतगणना है, उस दिन स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि बेरमो ने किसी अपना जनप्रतिनिधि चुना है। लेकिन इतना जरूर है कि काफी जो बातें पहले हो रही थी कि मुकाबला किस तरह का होगा, तो मुकाबला दिलचस्प भी है, लोगों के अंदर उत्साह भी दिख रहा है। और जिस तरह से लगातार घर से लोग निकल रहे हैं उससे हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब शाम 4 बजे मतदान की प्रक्रिया समाप्त होगी तो औसत जो है वो 50 से 60% मतदान का यहाँ पर जरूर दर्ज होगा।